गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज मैं आपको हिंदी परिवेश का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 2 पढ़ाया था मैंने, उसके प्रश्न उत्तर भी दे दिए थे। और पाठ 2 का नाम क्या था? मीठा पहाड़। तो मीठा पहाड़ में भी आपने सीखा कि किस तरह एक चींटी अपनी एकता बल से मतलब मिलजुल कर एक बर्फी के टुकड़े को कैसे अपने बिल तक ले जाती है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, और पाठ 3 का विषय है कबूतर और मधुमक्खियाँ। ठीक है ना, कबूतर और मधुमक्खियाँ। तो इसमें भी हम ये सीखेंगे कि किस तरह जब हम किसी की मदद करते हैं, तो जब समय आता है हमारे ऊपर, अगर कोई मुसीबत आता है, तो जब हम जिनकी मदद करते हैं तो उस वक्त में हमारी कोई ना कोई सहायता करने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चाहे कितना भी मुसीबत हो, कितना भी संकट हो, हमें अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मुसीबत के समय अगर हम मुसीबत में हो और कोई थोड़ी सी ही मदद कर देता है, तो हमारे लिए हमें बहुत अच्छा प्रतीत होता है, और उससे हमारी मुसीबत भी दूर हो जाती है। ठीक है ना, तो आप ये जान लीजिए कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और संकट आने पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, न कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। ठीक है। एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। सरोवर मतलब एक तालाब था। एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। सरोवर के किनारे एक पेड़ पर रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती थी। सरोवर के किनारे एक पेड़ था, और उसी पेड़ पर रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती थी। ठीक है। एक दिन की बात है, बहुत तेज हवा चली। तेज हवा से रानी मक्खी पानी में गिर गई। बहुत तेज हवा चली, और तेज हवा के कारण रानी मक्खी अपने छत्ते से अलग हो गई, और वो पानी में, जो सरोवर का पानी था, उस पानी में गिर गई। उसी पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा था। उसी पेड़ के डाल पर, शाखा पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर जैसे ही रानी मक्खी पानी में गिरी, कबूतर यह सब देख रहा था। ठीक है, कबूतर यह सब देख रहा था। उसने क्या किया, तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। जैसे ही रानी मक्खी गिरी, उसने देखा कि रानी मक्खी कहीं डूब न जाए पानी में। कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पानी में फेंक दिया। रानी मक्खी ने उस पत्ते को देखा। पत्ता रानी मक्खी के जैसे नज़दीक गया, उसके समीप गया, रानी मक्खी तुरंत उस पर जाकर बैठ गई। पत्ता आते ही रानी मक्खी झट से उस पर पत्ते पर चढ़ गई। कबूतर नीचे आया। ठीक है, कबूतर डाल से नीचे आया। उसने पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और बाहर रख दिया। उस पत्ते को, जिस पर रानी मक्खी चढ़ी थी, उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और जाकर किनारे पर रख दिया। मतलब सरोवर से बाहर, पानी से बाहर उसे रख दिया। रानी मक्खी की मदद कबूतर ने की थी, इसके लिए रानी मक्खी ने उसका धन्यवाद किया। ठीक है, जब हमारी कोई मदद करता है तो हमें उसे धन्यवाद अवश्य करना चाहिए, उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। तो उसी तरह रानी मक्खी की मदद कबूतर ने की थी, रानी मक्खी ने उसका धन्यवाद किया, धन्यवाद कहा, और वहाँ से वो उड़ गई। वहाँ से रानी मक्खी उड़कर चली गई। एक दिन की बात है, जंगल में एक शिकारी आया। उसी जंगल में जहाँ पे वह पेड़ था, जहाँ पे वह सरोवर था, उसी जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने क्या किया, ज़मीन पर कुछ शिकार करता है और पशु पक्षियों को पकड़ता है। तो शिकारी ने क्या किया, ज़मीन पर दाने डाल दिए। दाने डाल दिए, पेड़ के पीछे छिप गया। ज़मीन पर दाने बिखेर कर वह पेड़ के पीछे छिप गया और इंतज़ार करने लगा कि इसमें कबूतर आकर उस जाल में फंस जाए। थोड़ी देर बाद क्या होता है, कबूतर अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आ गया। कबूतर ने
पेड़ के डाल से देखा कि ज़मीन पर बहुत सारे दाने बिखरे पड़े हैं, तो अपने मित्रों को उसने लिया और अपने मित्रों के साथ वह दाना खाने नीचे आ गया। शिकारी ने तो जाल बिछा रखा था। जैसे ही वे नीचे आए, कबूतर नीचे आए, सभी कबूतर उस जाल में फंस गया। ठीक है ना, सभी कबूतर उस जाल में फंस गया। रानी मक्खी ने जाल में फंसे कबूतरों और शिकारी को देखा। जाल में जैसे ही कबूतर फंस गया, शिकारी भी पेड़ के ओट में छिपा हुआ था, वह दौड़ा हुआ उस जाल के पास आया। रानी मक्खी ने देखा कि जिस कबूतर ने उसकी सहायता की थी, वो कबूतर अभी मुसीबत में पड़ गया, मतलब वह भी जाल में फंस गया है। तो रानी मक्खी ने कबूतर और शिकारी दोनों को देखा। उसने क्या किया, तुरंत ही रानी मक्खी अपनी सभी दूसरी मधुमक्खियों को साथ लेकर एक झुंड बनाकर वहाँ आई, वहाँ उड़कर आने लगी। मधुमक्खियों के इतने बड़े झुंड को अपनी ओर आते हुए देखकर शिकारी वहाँ से भाग गया। जिस शिकारी ने जाल बिछाया था, मधुमक्खियों के इतने बड़े झुंड को आते देखकर मधुमक्खियाँ काट लेती शिकारी को, तो उसका क्या हाल होता वो समझ गया था। तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, शिकारी वहाँ से भाग गया। रानी मक्खी उड़कर, शिकारी तो वहाँ से भाग गया, तो रानी मक्खी उड़कर अपने दोस्त चिंकू चूहे को बुला लाई। तो रानी मक्खी का एक दोस्त था चूहा, जिसका नाम था चिंकू। तो जाल काटने के लिए वह चिंकू चूहे को बुला लाई। चिंकू चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। चिंकू चूहे का जो दांत था वो बहुत पैना था, मतलब बहुत तेज था। उसने अपने दांतों से जाल को काट दिया। कबूतर जाल से छूट गया। जितने भी कबूतर थे वो आज़ाद हो गए, वो जाल से छूट गए। सभी कबूतर बोले, धन्यवाद बहन। सभी कबूतरों ने रानी मक्खी का धन्यवाद दिया। आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। उन्होंने उनसे कहा कि बहन, अगर आज तुम नहीं होती तो शिकारी हमें अपने जाल में समेट कर लेकर चला जाता। आज तो तुमने हमारी जान बचा ली। ठीक है, तो इस तरह देखा आपने इस कहानी में, जब चींटी मुसीबत में आई थी, सरोवर के पानी में गिर गई थी, तो कबूतर ने पत्ते फेंक कर उसकी सहायता की। और इतना ही नहीं, उस पत्ते को फिर पानी से निकालकर सूखे स्थान पर भी उसे लाकर रखा। उस समय रानी चींटी डूबने से बच गई, तो उसने कबूतर का धन्यवाद किया। कुछ दिनों की ही बाद जब कबूतर मुसीबत में फंसे, शिकारी के जाल में वो फंस गए थे, तो उसी रानी चींटी ने किस तरह उसकी सहायता की। ठीक है, तो आपने देखा कि एक मुसीबत में जब था तो दूसरे ने उसकी सहायता की, और उसी समय जब कुछ दिनों बाद दूसरा मुसीबत में आया तो पहले ने किस तरह उसकी सहायता की। तो हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत के समय, मतलब दुख के समय, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगी। आप सभी प्रश्न उत्तर को पूरा करेंगे और फिर उसको याद करेंगे। थैंक यू क्लास।